महाराज श्री जी, आज आपका पदार्पण हथकरघा में हुआ और आज ही एक बहुत ऐसा संस्मरण याद आया जो हम पूरे भारतवर्ष के सामने रखना चाहते हैं। आचार्य जी, महाराज श्री जी, आप हम लोग हथकरघा लगाते हैं तो कहीं भी स्टॉल लगाते थे तो आचार्य भगवान से पूछ के लगाते थे कि आचार्य जी हम लोगों को स्टॉल लगानी है, माल ज़्यादा हो गया तो कहाँ कहाँ लगाएं। तो आचार्य जी ने सर्वप्रथम हम लोगों को स्वयं आज्ञा देकर सांगानेर भेजा था, फिर आचार्य भगवान ने नारेली भेजा, फिर उसके उपरांत आचार्य श्री जी ने ललितपुर भेजा। चूँकि हम लोग आचार्य श्री जी से थोड़े प्रश्न कर लेते थे तो हम लोगों के मन में जिज्ञासा आ गई कि आचार्य श्री जी पूरे संघों की तरफ से खबर आती है कि आप लोग स्टॉल लेके आ जाओ। हम लोग आचार्य श्री जी को बता देते थे कि आचार्य श्री जी यहाँ से खबर आ रही है कि आप स्टॉल लेके आ जाओ। और आचार्य श्री जी से पूछा, आप हमें एक ही जगह क्यों भेजते हैं आचार्य श्री जी, और साधुओं के पास क्यों नहीं भेजते। तो आचार्य श्री जी ने एक उत्तर दिया था, वो आज स्मरण आ गया। आचार्य श्री जी बोले थे कि आप लोग चूंकि ब्रह्मचारिणियां हैं और आपकी पर्याय स्त्री पर्याय है, तो मैं अभी ऐसे छोटे छोटे साधुओं के पास या ऐसी जगह सिर्फ 1-2 दिन के लिए दर्शन की छूट देता हूँ कि वहां जाएं और 1-2 दिन दर्शन करें, और यदि आपका मौका लगे, ये आचार्य श्री जी के शब्द थे, तो अपने माता पिता के साथ दर्शन करने जाएं यदि आपको वहां रुकना हो। तो फिर हम आचार्य श्री जी ने ये कह रखा था, तो हमने कहा आचार्य श्री जी हमारी स्टॉल है तो हो सकता है महीना भर रुकना पड़े, 15 दिन रुकना पड़े। हालांकि वहाँ हमारी हथकरघा की बच्चियां बैठ जाती हैं। तो आचार्य भगवान ने एक चीज कही थी कि मैं जहाँ ऐसे जगह भेजता हूँ जहाँ ज्ञान में वृद्धि हो। आचार्य श्री के शब्द हूबहू तो नहीं बता सकते महाराज जी, जिनमें तप में श्रेष्ठता हो, जिनकी ज्ञान में गंभीरता हो, उनके आचरण में गंभीरता हो, इसलिए मैं आपको वहां भेजता हूँ। ये संस्मरण चूंकि आज हमें आज आपके चरण मंगौली में पड़े तो याद आया महाराज जी। तो हमारी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि आचार्य श्री जी साधुओं में कैसे अंतर करते थे? क्या मुनियों में अंतर करते थे कि उनके तप से अंतर करते थे कि ज्ञान से अंतर करते थे? किस चीज से अंतर लेते थे, क्या चीज देखते थे? गुरुओं के मूल्यांकन को हम कोई चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु का जो मूल्यांकन होता है बहुत गहरा होता है, बहुत ऊंचा होता है। उनके दृष्टिकोण इतने होते हैं कि उन दृष्टिकोणों को अपन कभी सोच भी नहीं पाते। 50 बार पूज्यवर को अपनाया, पता नहीं महाराज ने आदेश क्यों दे दिया, कोई समझ में नहीं आ रहा। जब बाद में जब पता चलता है, अच्छा ये अभिप्राय था आचार्य श्री का, ये सोचता। शुरुआत में तो अपन को यही लगता है कि महाराज ने पता नहीं क्यों भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कई बार हम लोग को आदेश दे देते जाओ वहाँ जाओ, अब पता नहीं वहाँ क्या है। अब जब बाद में पता चलता था कि अरे पूज्यवर की दृष्टि में इतनी बड़ी, क्योंकि दुनिया दूरदर्शन देखती है और गुरु दूर दृष्टि रखते हैं। उनके सोचने के तरीकों को अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं, गुरु क्या सोचते थे क्या नहीं सोचते थे, क्योंकि अपन कोई भी अर्थ निकालेंगे वो अर्थ छोटा होगा उनके सोच के आगे, क्योंकि उनके सोच मल्टीपर्पस होते हैं, अनेक दृष्टिकोण को लिए रहते हैं, अनेक उस पर सोच होते हैं। उन सोचों के लिए बस एक ही है कि अपने गुरुओं के जो दृष्टिकोण हैं उनकी तरफ अपन ना जाकर उनकी आज्ञा को सिरधारे करने से ही अपना सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। उनके सोच के लिए कौन ऊंचाई में छू सकता है, यही बात है।